टेक एसेंशियल्स कॉम्बिनेशन ऑल इन वन। नमस्ते दोस्तों, आज है व्लॉग नंबर 4 और आज का जो टॉपिक है डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आते हैं। पहले वो कवर करते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में अधूरा छोड़ दिया था। ठीक है, तो टॉपिक खैर वही रहने वाली है, सेल्स के बारे में। सेल्स का मैनेजमेंट कैसे मैं कर रहा हूँ अभी इस समय, वो मैं पिछली वाली वीडियो में बताना चाहता था पर नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो अधूरा रह गया, इनकम्प्लीट रह गया। पर कोशिश करेंगे कि इस वाले वीडियो में सब कुछ डिटेलिंग के साथ और कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब कम्प्लीमेंट देखते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। अब अगर ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, तो सेल्स मैंने जैसा कि बताया, सेल्स के लिए क्या होता है कि ब्लॉग पोस्ट जो होता है ना, वो एक हुक की तरह काम करता है। हुक कैसे? अब जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, आप गूगल पे जाके सर्च करते हो बेस्ट, अभी विंटर चल रहा है तो आपने सर्च किया बेस्ट हुडी, तो वो बेस्ट हुडी निकाल के दे देता है। जैसे अमेज़ॉन का आ गया तो अमेज़ॉन का लिंक दे देता है कि, और उसके सामने ना एक फ़ोटो लगा देता है, इतना छोटा सा, लगभग इमेज छोटी सी, जैसे लिंक दे दिया, ये लिंक हो गई, और इसके जस्ट राइट साइड में एक इमेज दे देते हैं छोटा सा, वो होता है ब्लॉग पोस्ट। और ये सेल्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, ये हमने कोशिश की और इसे जब हमने लगाया तब हमारा जाके यूपी से, उत्तर प्रदेश में वो मिलने चालू हो गए, ऑर्डर्स मिलने चालू हो गए। नहीं तो उससे पहले सिर्फ आंध्र प्रदेश से मिलते थे, केरल से मिलते थे, पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश से मिले हैं। ठीक है, 300 350 लगभग आंध्र प्रदेश से ही मिले हैं मेरे को। अब ये तो चलो ठीक है ना, सेल्स मिलने चालू हो गए। हमारी जो कोशिश थी, हमारा जो टारगेट है वो है कि मतलब ऑल इंडिया हमें कवर करना है। ऑल इंडिया में हमें अपना प्रोडक्ट, जो हमारी ब्रांडिंग है एएस कॉफी स्टाइल, इसको मतलब लोगों के ज़ुबान पे आना चाहिए ना। एएस कॉफी स्टाइल कोई ब्रांड है तो एएस कॉफी स्टाइल, ठीक है। अब ज़ारा, मिंत्रा, खैर ये तो भाई ये बहुत ऊपर है, तो इनको अभी के लिए साइड हटते हैं। हमारा टारगेट है ऑल इंडिया कवर करना है हमें, जितना हो सके हमें उतना, जहाँ पे हो सके मैं वहाँ की लोकेशन डाल के हमें ऑर्डर्स लेने हैं। टारगेट ये है कि ऑर्डर्स कवर करो चाहे जो हो जाए। अब उसके लिए सबसे सिंपल सी देखो क्या बात होती है कि अगर ऑर्डर चाहिए भाई तो उसके हिसाब से तुम्हें बात करना चाहिए। अब बात करने के लिए क्या होता है कि मान लो अगर कोई कस्टमर है, मान लो वो कस्टमर अभी तुम्हारा है नहीं, ठीक है, तो उससे ऐसे बात करो कि अगर उसे ख़रीदने का भी मन ना हो तो वो शर्ट ख़रीदे। हालांकि शर्ट ही है, ज़्यादातर हम शर्ट सेल करते हैं, तो वो शर्ट्स ख़रीदे, ठीक है। और शर्ट्स ही ना ख़रीदे बल्कि वो तुम्हारा कस्टमर बन जाए रेगुलर के लिए। रेगुलर के हिसाब से मीन्स कि अगर उसे कपड़ा ख़रीदना हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे पास आए और किसी के पास ना जाए। ये होता है रेगुलर कस्टमर, ठीक है। अब बात करने से तो वो चलो ठीक है, अगर बात किया तो वो एक पल के लिए सोचेगा ठीक है खरीद लेता हूँ, पर बात ऐसी करो कि वो तुम पर एक तरीके से ट्रस्ट करने लगे। हाँ, तुम्हारी जो बात है वो सच है, कहीं ना कहीं है, एक बार उसे ट्राई करना चाहिए, एक बार उसे खरीद के देखना चाहिए कि तुम इस हिसाब से बात कर रहे हो उससे, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो बढ़ जाता है। ठीक है, वो बात है। अब सेल्स ऐसे ही निकलती हैं। अगर सेल्स निकालनी है तो बात करनी आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अगर तुम्हारे बातों से पता चल जाता है कि सामने वाला कितना इंटरेस्टेड है, वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो ये तरीका है। हालांकि कई लोग हम डीएम करते हैं तो उनसे हम डीएम पे बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा नंबर है, मैं कॉल करूँ, मैं कॉल पे बात करनी है, तो टाइम कम होता है भाई, क्योंकि अब कॉल पे बात करना है। तो कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको कपड़े नहीं खरीदने होते और वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए कॉल करवाते हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक एकदम सर पकाते हैं। वो प्रोडक्ट की एक क्वालिटी अच्छे से पूछते हैं, ठीक है। हालांकि हमें लगता है भाई अच्छे से बात करनी चाहिए, इनसे ऐसे बात करनी चाहिए कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए खुद से इंटरेस्ट लें। हम कोशिश पूरी करते हैं, फिर एंड में जाते जाते वो कह देते भाई हमें ख़रीदना नहीं है। अब ऐसे में क्या कहें, बताओ, तुम ही बताओ। ऐसे में ना पूरा मूड ख़राब हो जाता है। जैसे कि पिछली बार अभी क्या हुआ था, 2-3 थे और तीनों के तीनों ही लगभग यही कोई एडल्ट एज के थे, मेरी एज के थे लगभग। तो उन्होंने क्या किया कि कहा भाई कॉल करो, हमें प्रोडक्ट की अच्छी से जानकारी चाहिए, हमें इमेज भेजो, रियल वीडियो भेजो। तो हमने सब कुछ किया, ठीक है। अब सब कुछ किया और फिर लास्ट में उन्होंने जाके बोल दिया भाई मैं प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बात होती है। अब मैंने बहुत बार बहुत से लोगों से बात कर चुका हूँ, तो क्या था,
बात ऐसी करूँ, मतलब जैसे कि अब हो गया है कि इतने लोगों से मैं बात कर चुका हूँ ना कि लगभग ऐसा लगता है कि अगर कोई कॉल पे बात कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है, उसके उसके बातों से ही पता चल जाता है। आगे की अगर वो 4-5 लाइन बोलता है कि हाँ भाई, हाँ जी सर ठीक है, बताओ आगे का ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कैसी है, और फिर इसका सीओडी ऑप्शन पूछते हैं, ठीक है, साइज़ पूछते हैं। तो जो लोग ये बातें पूछते हैं ना, कंफर्म हो जाता है कि वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जो लोग शुरू के ही 4 लाइन ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्योर कॉटन है कि प्योर कॉटन नहीं है, किस किस स्टेट में अवेलेबल है, हमारी स्टेट में क्या चार्जेस हैं, जो लोग ये पॉइंट उठाते हैं ना, समझ जाता हूँ कि भाई वो खरीदेंगे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे बस, ठीक है। जो लोग अपने स्टेट की मुद्दा उठा दें, अपने स्टेट का मुद्दा उठा दें, लाइक जैसे कि हमारी स्टेट में इसकी चार्जेस क्या है, शिपिंग चार्जेस क्या हैं, तो तुरंत समझ जाओ, कॉल कट करो, क्योंकि ऐसे लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। प्रोडक्ट सिर्फ वो खरीदते हैं जो साइज़, क्वालिटी और वो पूछते हैं, सीओडी ऑप्शन पूछते हैं। सिर्फ ऐसे लोगों पे ही ट्रस्ट करना थोड़ा ज़्यादा होता है। अब इसीलिए मैं कॉल करता हूँ और शुरू के ही 3-4 चीज़ें पूछता हूँ, वो 3-4 चीज़ें बताता हूँ, वो 3-4 चीज़ें पूछता हूँ, मैं बताता हूँ, बात ख़त्म बस, ठीक है। तो ऐसे में जब ये बात ख़त्म हो जाती है, मतलब बात ख़त्म होने से मतलब है मैं श्योर हो जाता हूँ कि ये बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो अगर वो 1-1.5 घंटे मेरा टाइम ले रहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मेरे से 2-2.5 घंटे में बात करके प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, मैं 2-2.5 घंटे तक टाइम दूंगा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वही बंदा मेरे से सिर्फ़ और सिर्फ पूछता है शिपिंग एड्रेस, शिपिंग कॉस्ट क्या है, जबकि मैंने ऑलरेडी वेबसाइट में, मतलब अपने मेन्यू में, अपने प्राइवेसी, रिफ़ंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, मैंने सब कुछ डाल रखा है, क्या मेन्यू कैसे वर्क करता है। अब तुम जाके भाई देख लो खुद जाके देख नहीं रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो मेरा सर खाने, तो वो बात है। अब बात वही है, बाकी कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। भाई जिनको नहीं समझ में आता है, छोड़ो, रहने दो। तो ये सेल्स है और ये मैनेजमेंट है, जो मैंने वीडियो का टाइटल रखा था सेल्स एंड मैनेजमेंट के बारे में, टॉकिंग सेल्स एंड मैनेजमेंट। तो इट्स मीन लाइक, अब ये जो है ना, इसमें होगा हाउ टू लाइक, हाउ टू ट्रीट योर कस्टमर टू, नहीं छोड़ो यार, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, बट इतना तो लिख सकता हूँ, जैसे चलो देखेंगे, चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, बाकी तो अच्छी से अच्छी, मेरे दिमाग में बहुत सारी लाइनें आ रही हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ कस्टमर्स के लिए, बट जो सबसे बेस्ट लाइन होगी वो तो मैं चैट जीपीटी से ही पूछ लूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो ठीक है। और अब मैं कुछ अपने बारे में बताता हूँ, जैसे कि क्या है कि मैं लगभग सुबह से, तो अभी खैर स्कूल टाइम है, 12th में हूँ अभी, और अगले साल से कॉलेज हो जाएगा, तो अगले साल से और मेरे को टाइम मिलने लग जाएगा, तो और ज़्यादा टाइम इस पे दे पाऊँगा, जितना ज़्यादा टाइम दूँगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। तो ये बात है, ओके। तो अब कॉलेज में जब लगूंगा तो ये अभी वेबसाइट पे सिर्फ 2 से 3 घंटे दे पाता हूँ, इंस्टाग्राम पे 1 से 1.5 घंटे दे पाता हूँ, और यही हाल मेरा फेसबुक है। हालांकि जिनको नहीं पता है कि मेरा अकाउंट फेसबुक पे भी है, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों मतलब एक साथ मैंने मर्ज कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है और फेसबुक पे भी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तीनों जगह है, वही सेम पोस्ट है, सेम रील्स, हर जगह स्टोरी सब कुछ सेम है। हालांकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अभी ना वो रखा है, फ्रीज़ हो रखा था, मैंने बताया था, तो फिर उसके बाद मैंने फिर से कंटिन्यूसली रील डालना चालू कर दिया, क्योंकि मैं पोस्ट सिर्फ करे जा रहा था, और पोस्ट पे सिर्फ लगभग 800-900 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि अकाउंट फ्रीज़ होता जा रहा है, मेरे को रील्स अपलोड करना फिर से चालू करना पड़ेगा। रील्स अपलोड करना चालू किया, तो फिर अभी बेटर